साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पटना के बाढ़ इलाके में अनंत सिंह और सूरज भान के बीच खूनी जंग छिड़ गई है और इस गैंगवार में आने वाले महीनों में खून की नदियां बह सकती है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अनंत सिंह पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, फिर भी कुछ बातें दोहरा देता हूं। ये जो अनंत सिंह है, ये बिहार का सबसे खूंखार माफिया डॉन है और इन दिनों पटना के बेऊर जेल में बंद है। अनंत सिंह इसलिए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है क्योंकि बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, वो अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया है। अब यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही, चीफ मिनिस्टर ही किसी माफिया डॉन का पालतू कुत्ता बन जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस प्रदेश के हालात क्या होंगे। इसलिए पलटू राम सुशासन का कितना भी ढोल बजा ले, हकीकत यही है कि बिहार का वजीर आला, बिहार का चीफ मिनिस्टर एक माफिया डॉन का पालतू कुत्ता है। साथियों, अनंत सिंह सन 2019 से 24 तक 5 बरस तक पटना के जेल में बंद रहा था। AK-47 के मामले में उसके घर से एक AK-47 राइफल बरामद हुई थी। इस केस में निचली अदालत ने, लोअर कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी और इसलिए अनंत सिंह की विधायकी चली गई थी। मतलब वो MLA था, मोकामा का MLA की कुर्सी चली गई थी। 14 अगस्त सन 2024 को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में अनंत सिंह को रिहा कर दिया, बरी कर दिया। कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से ये होना चाहिए कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि बिहार का चीफ मिनिस्टर ही अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है, इसलिए बिहार सरकार ने कोई अपील नहीं की और अनंत सिंह मूंछों पर ताव देते हुए जेल से बाहर आ गया। अब अनंत सिंह तो अनंत सिंह है, सुधरने वाला तो है नहीं। 22 जनवरी 2025 को, पिछले साल, इसने क्या किया कि एक गांव पर धावा बोल दिया। उस गांव का नाम है नौरंगा जलालपुर और ये गांव पटना जिला के पचमहला पुलिस स्टेशन के तहत आता है। नौरंगा जलालपुर गांव में दो भाई हैं, सोनू और मोनू, दोनों क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं। तो अनंत सिंह ने उनके घर पर जाकर गोलियां चलानी शुरू की। सोनू मोनू ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों ओर से कुल 100 राउंड गोलियों की, आप कह सकते हैं, एक्सचेंज हुआ, अदला बदली हुई और अनंत सिंह जान बचाकर वहां से भागा। अगले दिन सोनू ने चैनलों को इंटरव्यू में कहा कि हम अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा देंगे और उसने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब सोनू सिंह की उम्र है 34 और अनंत सिंह की उम्र है 68। इस मामले में भी अनंत सिंह 5-6 महीने तक जेल में रहा। जब मोकामा में अपराधियों ने यह देखा कि अनंत सिंह की ताकत बहुत बढ़ गई है क्योंकि चीफ मिनिस्टर उसके गैंग में शामिल हो गया है, तो अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा के अपराधियों ने एक महागठबंधन बनाया, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं ग्रैंड अलायंस। इस महागठबंधन में 6 लोग शामिल थे: सोनू, मोनू, विवेका पहलवान, अशोक मातो, सूरज भान और मोकामा वाला ललन सिंह। इन 6 लोगों ने मिलकर अनंत सिंह की घेराबंदी की कोशिश शुरू कर दी। कुछ महीने पहले विवेका पहलवान का इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई, तो अब 5 लोग बचे महागठबंधन में। उसके बाद नवंबर में आ गए पिछले साल बिहार विधानसभा के चुनाव, बिहार के असेंबली पोल्स।
इसमें मोकामा से पलटू राम ने अनंत सिंह को टिकट दिया। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अनंत सिंह खड़ा हो गया। उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने यानी तेजस्वी यादव की पार्टी ने सूरज भान की पत्नी वीणा देवी को चुनाव में उतारा। सूरज भान भी इलाके का बड़ा खूंखार क्रिमिनल है। 1997 में मैं जब बाढ़ का एएसपी हुआ करता था, असिस्टेंट एसपी, तो पुलिस के साथ सूरज भान की मुठभेड़ हुई थी। सूरज भान के पैर में गोली लगी थी, तब से वो ठीक से चल नहीं पाता। उसका नाम लंगड़ा त्यागी पड़ गया है। तो एक तरफ अनंत सिंह था और दूसरी तरफ सूरज भान की वाइफ वीणा देवी। अब अनंत सिंह और सूरज भान दोनों एक ही कास्ट से आते हैं, दोनों भूमिहार बिरादरी से आते हैं। जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट थे पीयूष प्रियदर्शी। इसके बाद क्या हुआ, पिछले साल 30 अक्टूबर को अनंत सिंह ने पीयूष प्रियदर्शी के साथ प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव का खून कर दिया। दुलार चंद यादव की छवि भी एक दबंग बाहुबली आदमी की छवि थी। अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव को मौत के घाट उतार दिया। उस समय बिहार में आचार संहिता लागू थी, कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्ती दिखाई और 2 नवंबर को पटना के सीनियर एसपी ने जाकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर ली। ऐसे गिरफ्तारी भी एक तरह से नौटंकी ही थी, क्योंकि एक तस्वीर बहुत वायरल हुई कि अनंत सिंह जेल जा रहा है और उसका सूटकेस पुलिस का एक सिपाही पकड़ के ले जा रहा है। मतलब इस ठाट बाट से अनंत सिंह जेल गया। उसके बाद साथियों, ये घटना 3-4 दिन पहले की है। पंडारक थाना एक है पटना के बाढ़ सब डिवीज़न में, नेशनल हाईवे 31 पर। वहाँ जो मार्केट है पंडारक बाज़ार, उसमें सुबीर सिंह नाम का एक आदमी घूम रहा था जो अनंत सिंह का बहुत करीबी है। अचानक उस पर कातिलाना हमला हो गया और उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश हुई। किसी तरह सुबीर सिंह बचा और फिर उसको इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इस केस में, इस मामले में 8 लोगों पर एफआईआर हुआ है सुबीर सिंह की ओर से। इसमें सूरज भान शामिल है, सूरज भान का भाई कन्हैया सिंह शामिल है, सूरज भान का बहनोई यानी ब्रदर इन लॉ खन्ना सिंह शामिल है, खन्ना सिंह का बेटा मिट्ठू शामिल है। कुल जमा 8 लोगों पर एफआईआर हुआ है पंडारक थाने में। अब देखिए क्या हो रहा है। ये जो सुबीर सिंह है, इसने विधानसभा चुनाव के समय सूरज भान की वाइफ की गाड़ियों का जो काफिला था वीणा देवी का, उस पर हमला किया था और वीणा देवी की कार का शीशा वगैरह तोड़ दिया था। तो माना जा रहा है कि सूरज भान ने बदले के लिए, इंतकाम के लिए ये हमला सुबीर सिंह पर करवाया। अब सूरज भान का जो गिरोह है वो अनंत सिंह के खून का प्यासा है। अनंत सिंह को भी ये बात मालूम है। अभी कुछ महीने पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। समझ जाइए साथियों, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। एक आम बिहारी के पास रोटी नमक खाने का पैसा नहीं है और यहाँ एक माफिया 3 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी ले रहा है। अब देखिए क्या स्थिति है कि अनंत सिंह अभी तो बेउर जेल में बंद है दुलार चंद यादव हत्याकांड में। उसने जेल से ही आकर मोकामा के एमएलए पद की शपथ ली है, हलफ ले लिया है। अनंत सिंह की जो जमानत याचिका है लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी है, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट से उसको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। तो चीफ मिनिस्टर सरकारी वकीलों को आदेश दे देगा कि जब अनंत सिंह की जमानत पर बहस हो तो उसके बेल का विरोध नहीं किया जाए। तो 1-2 महीने में अनंत सिंह भी बाहर आ जाएगा। तो अब मोकामा में बिल्कुल जिसको कहते हैं मैदान जंग तैयार है। अनंत सिंह और सूरज भान के बीच एक तरह से ये मूंछ की लड़ाई हो गई है। दिक्कत अभी ये है कि जो पटना का सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, ये मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। ये ऐसा नामर्द और नपुंसक आदमी है, इसकी औकात नहीं है अनंत सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा को पटना का सीनियर एसपी बनवाया है यूनियन मिनिस्टर ललन सिंह ने। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कार्तिकेय शर्मा को सीनियर एसपी बनवाया है और ललन सिंह खुद अनंत सिंह का चमचा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह ने ही उसका प्रचार का काम संभाल लिया था। तो कार्तिकेय शर्मा की औकात नहीं है अनंत सिंह को टच कराने की।
मैं बार बार मांग करता हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा गया था, जो सिवान का क्रिमिनल था। लेकिन ये सब करने की किसी में औकात नहीं है। तो साथियों, ये बिहार के हालात हैं। चीफ मिनिस्टर अनंत सिंह के गैंग में शामिल है और अनंत सिंह को सूरजभान गैंग से चुनौती मिल रही है। अब आने वाले महीनों में इसमें बहुत सारी लाशें गिरेंगी, खून की नदियां बहेंगी और पलटू राम सुशासन का ढोल बजाता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।